अगस्त तो हम हर कोई सेलिब्रेट करते हो उस दिन, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था। पर आज का सवाल कुछ इसी से रिलेटेड है। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपनी लाइफ में उतने ही इंडिपेंडेंट है? आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट होने का असली मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट होने का असली मतलब तो ये है कि हम लोग ये समझ सके कि भाई हम लोग बिल्कुल इंडिविजुअल हो गए हैं, हमें आज़ादी हमें मिल गई है बिल्कुल। इंडिपेंडेंट तो ये मतलब हुआ। इंडिपेंडेंट होने का असली मतलब ये है कि थोड़ा अपना कमाए खाए बंदा, मतलब इतना बेसिक उसकी नीड्स पूरी होनी चाहिए कि थोड़ा अपना 8 तक तो बढ़िया समझ लो, 18 तक तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है वो, जब तक 12वीं के बाद उसके बाद जो थोड़ा बहुत वो अपनी बेसिक नॉलेज गेन करे, उसके बाद थोड़ा कमाने लग जाए। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि वो व्यक्ति दूसरों की जो सोच है, जो उसके बारे में सोचते हैं, जो कहते हैं, उससे स्वतंत्र रहे। जब हम स्वयं की आंखों से अपने आप को देखने लगते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। इतना सा मतलब है। बाकी तो बहुत सारी बात है। आप इंडिपेंडेंट में ये भी लाएंगे कि साहब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, पैसा अपना कमाने लगे आदमी अपने से, वो बहुत छोटी बातें हैं। असली मतलब ये है कि जब जैसा हमारे बचपन से सिखाया गया है कि खुले विचार होते हैं, कोई रोकथाम नहीं होती और अपनी मर्जी की लाइफ जिए एंड अपने बच्चों को मतलब अच्छी तरह शिक्षा दें। आप पैसा भी ज़रूरी है एंड अपने इमोशनल भी ज़रूरी है थोड़ा सा। क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही रियल इंडिपेंडेंस है? नहीं। इमोशनल और मेंटल इंडिपेंडेंस भी उतनी ही जरूरी है? या जी, एक्चुअली मेरे हिसाब से अपने दिमाग के अलावा और भी लोगों का दिमाग लेने तो ज़्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा उसका। आज का टाइम तो ऐसा है कि अगर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी तुम्हारी सही है कि तुम फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सही हो, तो तुम्हारा तो मेंटली भी तुम वैसे भी थोड़े बहुत स्ट्रांग हो ही जाते हो। बिल्कुल नहीं है फाइनेंशियल, वो एक पार्ट है बस छोटा सा। बाकी इमोशनल और वो सब जो है इंडिपेंडेंस जो है ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो एक अलग चीज़ हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट होना मतलब अंदर से इंडिपेंडेंट होना, आज़ादी होना, मतलब जो है अंदर से जब तक हमें अंदर से महसूस नहीं होगा इंडिपेंडेंट, तो हम लोग उसको इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ का हर डिसीजन किसी से पूछना पड़े तो क्या आप खुद को इंडिपेंडेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अगर अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये दुनिया अकेले चली नहीं सकती। आप कैसे, आज मैं सुबह यही सोच रहा था कि अगर सबको यही सोचने लग जाए कि भैया सब अकेले ही रहेंगे, कोई कुछ नहीं है। अब देख लो ना, आप कोशिश जितनी मर्जी कर लो अकेले रहने की, जरूरत पड़ेगी भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड पे। हाँ, तब नहीं पड़ेगी जब आप बिल्कुल दुनिया त्याग दो, फिर तुम साधु बन जाओ। मैं अभी 50 ईयर्स का हूँ, तो मैं 50 तरह के ही कहूँगा कि 50 साल की उम्र में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है इंसान में। आप किस एज में खुद को ट्रूली इंडिपेंडेंट फील करेंगे और क्यों? ऐसा है कि 60 के बाद तो सभी को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, और मैं तो शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ। एज का मतलब तो ये हुआ कि एज तो अब जैसे अभी मेरी एज जो है अभी 42 ईयर्स है लग रहा हूँ। तो अभी तो जैसे फैमिली का भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी करते हुए भी जो है हम लोग जो है तो इंडिपेंडेंट, तो जब तक इंडिविजुअल थोड़ा सा एज आने के बाद ही ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट हो गया। चाहे मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा तब बच्चों पे डिपेंडेंट कुछ ना कुछ हर डिसीजन में कोई ना 70-100 साल तक की उम्र में लेने पड़ते हैं भाई, दूसरे के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं पाएगा। क्या घर पर रहते हुए भी कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है? या बिल्कुल नहीं हो सकता जी। ये तो जब मैं कहता हूँ मोह माया त्याग दो, फिर हो सकता है वो बंदा कि किसी से लेना देनी, पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है और कर रहा है अपनी मनोकामना, कोई है ही नहीं उसके अगल बगल में, तब है वो बिल्कुल फ्री। 100% साक्षी भाव में आ जाइए। अगर आप जो है साक्षी भाव में रहें, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप साक्षी भाव में देखें चीजों को, जरूरी नहीं हर चीज का आप उत्तर दें, तो आप जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, घर पे रहते हुए क्या, अगर आप अकेले में हैं और शांति माहौल में है तो आप इंडिपेंडेंट है उस टाइम पे भी। आज की जनरेशन इंडिपेंडेंस को फ्रीडम समझती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? बस ये तो वही बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, अभी ये उलझ पुलझ है। आज की जनरेशन तो इंडिपेंडेंट को फ्रीडम ही समझती है बिल्कुल तरीके से, जो है कोई फ्रीडम ही समझती है। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर नहीं समझ रही है। फ्रीडम
अगर एक क्वालिटी बतानी हो कि किसी इंडिपेंडेंट इंसान में जरूरी होनी चाहिए तो वो क्या हो? वो उसके अंदर जो है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो शब्द ऐसा है कि आपको कॉमनली सुनने को नहीं मिले। उस आदमी के अंदर साक्षी भाव होना चाहिए, वो चीज़ों को अपने नज़रिए से देखे, अपना इंडिपेंडेंट होकर देखे, वो मतलब जो उसको पूर्वाग्रह है उनसे ना देखे। एक लाइन बोल रही हूँ, आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक? अच्छा, मैं तब इंडिपेंडेंट बनूंगा जब मैं अपने आप को बिल्कुल फ्री और फील महसूस, शांति में महसूस करूंगा तो मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा उस समय में। मैं तब इंडिपेंडेंट बनूंगा जब मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं एंड उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा दूं। हमने लोगों से तो आंसर पूछ लिया, बट आपसे भी पूछना रह गया कि आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग क्या है, जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।